यह वीडियो एक सत्य घटना पर आधारित है जिसमें किसी भी प्रकार की कल्पना को शामिल नहीं किया गया है। बहुत समय पहले की बात है। हिमालय की गोद में स्थित एक छोटा सा गांव था, कैलापुर। वहां एक अत्यंत धार्मिक वृद्धा रहती थी, मां पार्वती। नाम से ही नहीं, भक्ति से भी वह शिव भक्त थी। हर दिन वह शिवलिंग पर जल चढ़ाकर रुद्राष्टक का पाठ करती। पर गांव में एक रहस्य था। गांव के पास एक पुराना मंदिर था जो कई वर्षों से बंद पड़ा था। कहा जाता था कि स्वयं महादेव ने उस मंदिर में किसी पापी राक्षस को कैद कर दिया था, पर किसी ने मंदिर में झांकने की हिम्मत नहीं की। एक दिन गांव में एक साधु आया। वह गेरुए वस्त्र में था, पर उसकी आंखों में कुछ अलग ही तेज था। उसने मां पार्वती से कहा, मां, मुझे वह बंद मंदिर देखना है, वहां मेरे ध्यान की पूर्णता होगी। मां पार्वती ने मना किया, बाबा, वहां जाना मना है। स्वयं शिव ने उस द्वार को बंद किया है। रात के अंधेरे में साधु मंदिर की ओर गया। गांव वाले डर के मारे बाहर नहीं निकले। पर अगले दिन मंदिर का द्वार खुला मिला और अंदर शिवलिंग पर ताजा जल और बेलपत्र चढ़ा हुआ था। लोग चकित रह गए। मां पार्वती दौड़ती हुई वहां पहुंची। जैसे ही उसने शिवलिंग को देखा, वो स्तब्ध रह गई। शिवलिंग पर किसी ने लाल चंदन से लिखा था, सत्य को जानो। उसी रात मां पार्वती को स्वप्न आया। शिव स्वयं प्रकट हुए और बोले, मां, जिसे तुम साधु समझ रही थीं, वह कोई और नहीं, स्वयं रावण का आत्मा था। पार्वती चौंकी। रावण? शिव बोले, हां, वह मेरी परम भक्ति के कारण मोक्ष के द्वार पर है, परंतु अंतिम परीक्षा शेष थी। क्या वह अपनी अहंकार से मुक्त हो पाया है? वह मंदिर उसका बंधन था और उसने बिना भय, बिना क्रोध के मेरी शरण ली। अब वह मुक्त है। अगली सुबह मंदिर फिर से बंद था, पर इस बार शिवलिंग पर लिखा था, हर राक्षस अंत में भक्त हो सकता है यदि अहंकार छोड़ दे। ट्विस्ट यही था, शिव ने रावण को शरण दी और उसका मोक्ष किया, यह दिखाने के लिए कि भगवान का दरबार सबके लिए खुला है। बस शर्त है सच्चे हृदय की।